वो भी भैया की शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा के अंदर एकत्र हुए हैं। इस परिवार के विषय में अगर बताना चाहें, बहुत कुछ इतिहास या परंपरा हमारी इस सेठी परिवार की। मेरा कोई बड़ा ज्यादा लंबा समय परिवार से नहीं रहा, लेकिन 26 से 27 साल, मतलब मेरी उम्र 15 या 16 या 17 साल की होगी जिस टाइम भगत जी हुआ करते थे अपने केवल्यवासी भगत जी सेठ जी साहब, सोनू भैया और भोगे के पिताजी। इनका अगर देखा जाए तो इस धर्म के विषय में, जैसे अभी अभी हमारे इंदौर से आए हुए पप्पू भैया, इन्होंने कहा कि देह के शरीर की जरूरतें हैं, कुछ मन की जरूरतें हैं, कुछ धर्म की हैं। हमारे जो सेठी साहब राजपाल जी सेठ भगत जी, इन्होंने धर्म को ही प्रधानता इस परिवार के अंदर, धर्म की प्रधानता विशेष करके इस परिवार में रही है। अगर हम इतिहास देखें तो हमारे चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 33 का जो मंदिर है, उस मंदिर में भगत जी सेठी साहब और ऐसे पुराने जयकृष्ण बहुत सारे हैं, उनमें से सेठी साहब एक, और उसमें से भी एक परिवार जो हमारा बोबी भैया का, आप लोग सब चीज परिचित हैं उनसे। मैं जब से उनको देखने लगा तो उन्होंने स्कूटर से आना, मंदिर आना और सीधे पीछे दत्त मंदिर में जाके खड़े करना, पूजा करना, बीड़ा चढ़ाना, दंडोदानी, और जो भी संत रास्ते में मिलेंगे सबको दंडोत और सबको अपनी तरफ से यथा दक्षिणा जो मिले, जैसी मिले, वो उन्होंने किए बिना कभी निकलना नहीं। चाहे अभी 14 या 15 तारीख को मेरी मैक्सिमम मोना दीदी से बात हुई है, कुछ एक छोटा सा प्रोग्राम रखना था, उसके निमित्त में वैसे चलने लगा कि भाई कैसे है क्या है। तो सोनू भैया हो, चाहे मोना दीदी हो, पूनम दीदी हो, चाहे और परिवार है, इन्होंने धर्म के विषय में इनकी एक अलग ही छवि। तो मोना दीदी का भी 18 तारीख को दोपहर में फोन आया, बोले दादा जल्दी एक बीड़ा चढ़ा दो। मैंने कहा क्या हो गया? बोले बोबी भैया की तबीयत ठीक नहीं, आप थोड़ा बीड़ा चढ़ाओ। मैं भी पूजा अवसर चल ही रहा था, बीच पूजा अवसर में उठा हूं तो फटाफट सुच्चा फल रखा, सुच्चा फल लिया और उनको महात्माओं के सबके हाथ लगा के, तो बोल महात्मा लोग पूछने लगे क्या हो गया, किस चीज का बीड़ा है? मैंने कहा कि भाई अपने भगवान जी के भगत हैं, बोल भैया उनकी जरा सेहत ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं, और बीड़ा चढ़ाया। लेकिन 2-3 घंटे ही गुजरे तो इसमें इतने में मैसेज आ गया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया। लेकिन बोबी भैया के अगर विषय में अगर हम कहें तो एक ऐसे व्यक्ति हैं, किसी कवि ने कहा है ना, कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। उनकी करनी एक ऐसी थी, जैसे बताया अभी कि भाई एक घर के अंदर सबको लेकर के चल करके खुले दिल से सेवा में अग्रणी हमेशा सदा उन्होंने रहना। देखो एक निसर्ग है, सृष्टि की व्यवस्था है कि जो आया है तो उन्होंने जाना निश्चित है, और आने के बाद में हर व्यक्ति ने किसी न किसी प्रकार से जाना है। एक जितना टाइम लिखा होता है, जितना टाइम लिया होता है, उतना करके व्यक्ति चला जाता है। लेकिन दुख तो होता है, लेकिन एक दुख मां का अगर देखा जाए, मां को सबसे असह्य दुख तब होता है कि जब उसका बेटा चला जाए। बेटा अगर चला जाए तो मां का एक नैसर्गिकता है, मां का एक बच्चे के प्रति स्नेह बोलो, प्रेम बोलो या जो भी बोलो,
माँ अगर जब भी उठेगी तो सबसे पहले रात में उसको अपना बेटा याद है। वो जब भी उठेगी बेटे की, तो जब तक जिएगी तब तक उसको अपने बेटे की याद सताती। भगवान श्री चक्रधर भगवान जी का एक चरित्र अगर देखा जाए तो हमारे श्री नागदेवाचार्य जी की मासी, उनका एक बेटा, आबाइसा माता की बहन, उनका बेटा एक उसका देहांत हो गया, बच्चा रहा नहीं। अब मां को हमेशा उस बच्चे का दुख, उठते बैठते जागते सोते उस बेटे की हमेशा याद करना, दुख करना। और होता यूं है कि एक ही दिन वही बेटा अपनी माँ के सपने में आता है और कहता है कि माँ मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी खिलाओ। अब बच्चा सपने में आके कहता है कि मुझे भोजन कराओ, और माँ को कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करवाओ। माँ कहती है कि ये कैसा स्वप्न है। माँ को लगा कि मैं इसको याद करती रहती हूँ प्रेम का, तो इस करके वो माता अपनी बहन आबाइसा को बोलती कि भाई मुझे ऐसा ऐसा एक स्वप्न आता है कि मेरा बच्चा आता है और मुझे भोजन मांगता है। तो आबाइसा माता नाम की माता कहती है तो एक काम कर कि तुझे अगर लग रहा ना तो भगवान श्री चक्रधर भगवान जी को भोजन करवा, तो वो भोजन उस बच्चे तक, वो क्रिया उस बच्चे तक पहुंच जाएगी। माता आती है और भगवान श्री चक्रधर महाराज जी को कहती है कि महाराज मेरा बेटा जब से गया तो मुझे स्वप्न आता है कि मुझे भोजन मांगता है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको मैंने भोजन करवाना है। तो श्री चक्रधर महाराज जी कहते क्या फिर हम आपके बेटे बन जाएं या आपके बच्चे हैं हम? बोले महाराज वो कुछ भी हो, जैसा भी हो, लेकिन आप मेरे बच्चे के निमित्त भोजन करो। भगवान श्री चक्रधर महाराज जी उस माता का विनंती को मान दे करके ठीक है करवाओ। वो माता भोजन बनाती है और श्री चक्रधर भगवान जी को भोजन करवाती है। जैसे ही भोजन किया तो रात को वही बच्चा स्वप्न में आकर के बोलता है अपनी माँ को कि माँ आज मैं तृप्त हो गया हूं, आज से मैं आपको भोजन नहीं मांगूंगा, मैंने आज मेरी तृप्ति हो गई। श्री चक्रधर महाराज जी ने उस जीवात्मा का भोजन करके उसे अलभ्य प्राप्त, इसीलिए हम कहते हैं ना हमारे जय कृष्ण पंथ के अंदर एक कहते कि 10 दिन के अंदर उस निमित्त के जो भी अगर क्रिया करते हैं, चाहे स्मरण है, दान है, पुण्य है, क्रिया है, जो भी आप पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, वो उस जीवात्मा को उसका लाभ मिलता है। अब देखा जाए तो इस संसार के अंदर 3 चीजें ऐसी बुरी हैं, अगर ये 3 चीज नहीं होती तो ये संसार अमृत के समान हो जाता है। इस चीज संसार के अंदर पड़ी 3 बुरी चीजें, दुख रूपता, पाप मूलता और अनित्यता। भगवान श्री कृष्ण महाराज भी गीता के अंदर कहते हैं कि भाई जहां पर दवाई मिलती है उसको औषधालय बोलते हैं, जहां पर बुक मिलती पढ़ने को उसे ग्रंथालय कहते हैं। तो श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं दुखालय। इस संसार को दुखों का घर कहा गया है और ये वास्तविक दुखों का घर है। हम यहाँ पर सुख ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन मैक्सिमम हमारे पल्ले कुछ भी नहीं लगता। जब हम हाथ खोलते हैं तो खाली के खाली हाथ निकल जाते हैं। संसार में दुख रुकता, जहां देखो वहां दुख ही दुख है चारों तरफ। जिधर हम देखने जाए, अगर किसी शाणे बंदों को पूछा जाए, किसी बुजुर्ग को पूछा जाए, हाँ जी जिंदगी में क्या, तो कह रहे कुछ नहीं, दुख के अलावा कुछ यहाँ पर दुख रूपता है, पाप मूलता, और अधिकांश पाप रूप ही कर्म होते हैं और पाप ही व्यक्ति जोड़ लेता है। यहाँ पर पुण्य की जगह पाप जोड़ने का कार्य ज्यादा होता है। और अनित्यता, ये संसार अनित्य दुखों का घर है। यहाँ पर हम अगर कहते कि ये नित्य है तो नित्य नहीं है, अनित्य है, नाशवान है। व्यक्ति दुखों में रह करके सब कुछ करता है। तो किसी कवि ने जब तक जिंदा रहता है उसके विषय में किसी कवि ने बड़ा सुंदर भजन हमारे पंजाबी में लोग कहा करते हैं, जिंदगी व्यक्ति की कैसी है, दिए की लो के समान है। जैसे दिया जलता है ना, और जब तक तेल है तब तक वो दिया चलता है, जिस टाइम तेल खत्म उस टाइम दिया बुझ जाता है। तो हमारे पुराने लोग भजन बोला करते थे, दीवे दिलो वांगू
जिंदड़ी दा खेल वे बुझ जांदा दीवा जदों मुक जांदा तेल वे दीवे दिलो वांगू जिंदड़ी दा खेल वे बुझ जांदा दीवा जदों मुक जांदा तेल वे। जब तक तेल है तब तक दिया है, जब तक इस शरीर के अंदर श्वास है तब तक ही, और श्वास भी जितनी हम लेकर आए जितना जोड़ा उतना चलता है। और लेकिन इंसान कितना कुछ नहीं करता, बहुत कुछ करता है, दौड़ता है, भागता है, सब कुछ करता है। कवि कहते हैं मार ले उड़ारियां फिर उड़िया भी जाना नहीं, मुद्दे मुंह डिगेगा तू उठिया भी जाना नहीं। काल शिकारी जदो मारदा गुलेल वे बुझ जांदा दीवा जदो मुक जांदा तेल वे दीवे दिलो वांगू जिंदड़ी दा खेल वे बुझ जांदा दीवा जदो मुक जांदा तेल वे। आके सत्संग वाली टिकट कटा ले तू बड़ा आनंद पावेगा, नहीं तो पछतावेगा तू। सूता स्टेशन आते फिर लग जानी रेल वे बुझ जांदा दीवा जदो मुक जांदा तेल वे दीवे दिलो वांगू जिंदड़ी दा खेल वे बुझ जांदा दीवा जदो मुक जांदा तेल वे। सब कुछ है फिर भी व्यक्ति इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं कि मैंने भी एक दिन जाना है। जाना सबने, जिस दिन डालियां टूट जाएंगी फिर केड़ा मान तेनू दस मेरे हानिया सुख जांदे पत्ते जदों टूट जानी टानिया। हवा दे झोंके नाल टुट जांदी बेल वे बुझ जांदा दीवा जदों मुक जांदा तेल वे दीवे दिलो वांगू जिंदड़ी दा खेल वे बुझ जांदा दीवा जदों मुक जांदा तेल वे। सब कुछ हमें पता है, हम जानते हैं, लेकिन इस सत्यता को हम मानने के लिए तैयार नहीं। एक बार का महाभारत का प्रसंग है, पांचों पांडव वनवास के अंदर हैं। बड़े भाई युधिष्ठिर अपने छोटे भाई को कहते हैं, दुर्योधन को, अपना भीम को कहते हैं, भीम प्यास लग रही है, पानी की इच्छा है, पानी है नहीं, आप पानी लेकर के आओ। बड़े भाई की आज्ञा है, छोटे भाई पानी लेकर के लेने के लिए निकले। एक तालाब है, सरोवर है, वहां पर पहुंचते हैं और जैसे ही पानी भरने लगते हैं तो पेड़ पर बैठे हुए एक यक्ष वो कहते हैं कि भाई साहब आप पानी यहां से नहीं भर सकते हैं, अगर पानी भरना है तो मेरे एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दो तो यहां से पानी भर के लेके जाओ। अब भीम जरा ताकतवर थे तो बोले वो सब विषय बाद में, मैं पानी लेके जाता हूं, मेरे बड़े भाई प्यासे, उन्हें पानी पिलाऊंगा तो फिर आपके प्रश्न उसके बाद में मैं उत्तर दूंगा। जैसे ही पानी भरने लगे तो यक्ष ने ऐसे कुछ किया कि भीम मृत होकर के तालाब के किनारे पड़े। काफी टाइम बीत गया तो बड़े भाई साहब कहते हैं कि भाई पानी लेने गया, भाई आया नहीं। तो अर्जुन जी को कहते हैं कि अर्जुन देख जरा, भाई गए तो पानी लेकर के आए नहीं, क्या हुआ। अर्जुन जी निकले, उन्होंने देखा कि बड़े भाई भीम वहां पर पड़े हुए हैं, पानी का मटका खाली पड़ा हुआ है। इन्होंने फिर पानी भरने के लिए गए तो वापिस यक्ष ने प्रश्न किया, भाई पानी आप तब ले सकते हो कि मेरे प्रश्न का एक प्रश्न है उसका उत्तर दो तो पानी लेके जाओ। अर्जुन जी भी वही कहते हैं कि प्रश्न का उत्तर बाद में, पहले पानी। माना नहीं, पानी लेने गए, वही यक्ष ने कुछ श्राप दिया तो वहां पे वो भी मृत होके पड़ गए। ऐसे चारों के चारों भाई
युधिष्ठिर जी के चारों भाई मृत के समान पड़े। उन्होंने देखा कि चारों भाई गए पानी लेने के लिए और आए नहीं है। युधिष्ठिर जी खुद निकले पानी देखने के लिए, तो वहां पर देखा कि चारों भाई वहां पर मृत पड़े हुए हैं, खाली मटका पड़ा हुआ है। प्यास लगी थी तो निकले पानी के लिए, तो वापिस यक्ष ने इनको प्रश्न किया, भाई युधिष्ठिर जी, पानी आप तभी पी सकते हो कि मेरे प्रश्न का उत्तर। युधिष्ठिर बड़े समझदार थे और सत्यवादी थे, तो कहने लगे ठीक है, आप अपना प्रश्न करो, मुझे जैसा आएगा मैं से आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। युधिष्ठिर जी को यक्ष बोलते हैं, प्रश्न करते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? संसार में आश्चर्य क्या है इस संसार का सबसे बड़ा? युधिष्ठिर जी कहते हैं कि बस इतना ही प्रश्न है। बोले मुझे इतना ही प्रश्न, आप 100 प्रश्न है, यक्ष प्रश्न 100 है, 100 में से एक प्रश्न उनका यह था कि भाई इस संसार का आश्चर्य क्या है? बोले बड़ा सुखल है। बोले क्या? अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम। कहते हैं कि जन्म होता है, मृत्यु होता है, सबको पता है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई इस बात को मान के राजी नहीं है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य संसार का है। तो हमारे कवि कहते हैं, याव स्वस्थो ययम देहो यावा मृत्य दूरित तावत आत्महितम कुर्यात प्राणायान्ते किम करिष्यति। यावत स्वस्थो, जब तक अपना शरीर सुखी है, स्वस्थ है, तब तक जो आप करते हैं, अपने आत्मा का भला, इष्ट जोड़ना चाहते हैं, यावत स्वस्थ हो, जब तक स्वस्थ है, ययम देहो, आपके शरीर सुखी है, रोग राई से दूर है, बीमारी से दूर है, तावत आत्महितम कुर्यात, तब तक अपने आत्मा का कल्याण कर लो। प्राणायान्ते किम करिष्यति, प्राण अगर एक बार निकल जाएंगे तो उसके बाद में किसका क्या, कुछ भी हमारे हाथ में रहता नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने अपने आत्महित के लिए, देखो गीता का सिद्धांत है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं है। अगर हम कहें कि वे हमारे बीच में कोई नहीं है, शरीर का नाश, शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा तो है ना। और भगवान जी अपने भक्त का रहा हुआ जो विधि है, उसकी जो कर्म है या बाकी जो उसका अध्यात्म है, उसको पूरा परमात्मा कहीं ना कहीं उसको जन्म देकर के उससे अगला अपना, भगवान जी कहते हैं कि भक्त का न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं है। हमें देखने में लगता है कि भाई वो रहे नहीं हमारे लिए, लेकिन वो और किसी रूप में परमात्मा उनकी भक्ति पूर्ण कराएंगे। तो मैं इतना कह करके, तो इस परिवार के ऊपर, सेठी परिवार है, कोली परिवार है, बाकी जो इनके इष्ट मित्र हैं, इन लोगों के ऊपर जो ये दुख का पहाड़ जो गिरा है, तो महाराज इनको दुख सहने की शक्ति दें। और भगवान श्री चक्रधर महाराज जी बोवी भैया को अपने चरणों में स्थान दें। ऐसी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना करके मैं अपने 2 शब्द यहीं पे समाप्त करता हूँ। और सूचना ऐसी है कि भोजन की व्यवस्था नीचे बेसमेंट में की हुई है। जो लोग बाहर से आए भक्त लोग, उनसे अनुरोध है कि आप लोग भोजन लेकर के जाएं, और चाय पानी की व्यवस्था की, सबने प्रसाद लेकर के ही फिर आपने जाना है, बिना प्रसाद के कोई जाए ना। तो तिलक की रस्म भी कर लेंगे बाबा जी।